आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 19 अध्याय उसके 7 आयत से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। हालेलुया। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूर्ति से धर्ममय है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, इन वचनों के पिता हमारे एक से बातें कर हृदय रूप पट्टी पर लिख दे वचनों को मेरे पिता, और पवित्र आत्मा जब मेरे मुख से होकर बोले पिता, हर एक से बातचीत हर एक जीवन को हृदय को बदल आपके राज्य के लिए बना मेरे पिता। आप बड़े हम खटे मेरे पिता, सबको प्रार्थना सुना की ब्लेस। धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वह खरी शिक्षा परमेश्वर की है, जो प्राण को बहाल कर देती है, और विश्वास योग्य परमेश्वर का वचन है। जब हम पुराने समय में भी जब हम देखते हैं तो अब्राहम को भी परमेश्वर ने कहा, और अब्राहम को भी कहा कि तो अपने जन्मभूमि को छोड़कर उस देश में चला जा जहाँ मैं तुझे दिखाता हूँ। और वो विश्वास के साथ गया और वो बहुत आशीषित हुआ, और वो पिता परमेश्वर उसको आशीषित किया और उसको ऊपर उठाया, और उसके साथ साथ लूत को भी परमेश्वर ने आशीषित किया। और यहाँ पर लिखा कि परमेश्वर साधारण लोगों को भी बुद्धिमान बना देता है, और परमेश्वर का यहोवा का वचन एक सिद्ध है जो हृदय को भी आनंद से भर देता है। और यहोवा का आज्ञा है वो एकदम निर्मल है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है कि उसके अंदर कोई घटी या कोई कमी हो या वो कुछ कमज़ोर है, लेकिन एकदम निर्मल है और हमारी आँखों में ज्योति ले आता है। जब हमारी आत्मिक अंधापन, आत्मिक बहरेपन, आत्मिक लंगड़ेपन, आत्मिक और गूंगेपन जो हमारे जीवन में है वो उसे दूर करके हमारे जीवन में एक ज्योति ले आता है। अंधकार को दूर करके हमारे जीवन में ज्योति ले आने वाला परमेश्वर का वचन है। यहोवा का जो वचन है वो पवित्र और अनंत काल तक वो स्थिर रहता है। जिसलिए परमेश्वर ने कहा, इसीलिए कहा परमेश्वर ने कि मेरा वचन एकमात्र एक बिंदु बिना हुए कभी टल नहीं सकता। हालेलुया। यहोवा का भय वो तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु और टपकने वाली छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। परमेश्वर का वचन एक सोने ताया हुआ सोने से भी, और जो कुंदन होते बहुत कुंदन जेवर वगैरह उनसे भी बढ़कर और मनोहर है। हालेलुया। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। यहोवा का जो वचन है, परमेश्वर का वचन का जो कोई पालन करता है उसको बड़ी प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। और लिखा है, तो अपने दास की ठिड़ाई के पापों से भी बचाए रख, मैं वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए तो मैं सिद्ध हो जाऊंगा। यहाँ पर दाऊद कहता है कि मुझे अपने पाप की जो ठिड़ाई है, मैं बार बार पाप में गिर जाता हूँ, उस पाप से भी मुझे बचा और मुझ पर प्रभुता करने ना पाए तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। अब्राहम कहता कि जो दाऊद कहता कि मेरे अंदर जो पाप करने की इच्छा जागती उसे तो मेरे जीवन से दूर कर दे, ताकि मैं पाप से बच जाऊं और मैं एक सिद्ध बन जाऊं, तेरे योग्य बन के, तेरे आज्ञाकारी बनकर मैं चलूं, तेरे आशीष को प्रीति से मैं पाकर तेरे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करूं। हालेलुया। और जब मेरे आगे पढ़ते, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। ये है यहोवा मैं परमेश्वर, मेरी चट्टान, मेरा उद्धार करने वाले, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर यहोवा महान है, उद्धार के योग्य है। मेरा यहोवा परमेश्वर एक महान है, वो उद्धार देने वाला परमेश्वर कहता है दाऊद राजा। और मेरे मुंह के वचन में और मेरा हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य रहे। दाऊद कहता कि मेरे मुंह से ऐसी बात निकले कि आपको आदर के योग्य हो, और मेरे हृदय में भी तेरा ही वचन रहे कि मैं तेरी ओर ध्यान देकर तेरे सम्मुख हमेशा बना रहूं, तेरे डर तेरे भय में रहूं। और वह कहता है कि साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। और सच है मेरे अजीजों, जब हम प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय के अंदर जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर सारे फरीसी शास्त्री लोगों ने सभी इकट्ठे होकर पतरस और यूहन्ना को कहा कि तुम साधारण अनपढ़ लोग हो कि इतनी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें कर, तुम्हारे अंदर ये ज्ञान कहाँ से आ गया। लेकिन वो कहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे चुन में होकर बातें करता है। वह कहते हैं कि ये मछली पकाने वाले लोग को इतनी बड़ी बात, इतनी ज्ञान की बातें हैं, इतनी बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य है। मेरे अजीजों, यदि आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कर सकते, क्या करें, कैसे करें, आप सोचते होंगे, आप चिंतित होंगे, लेकिन आज प्रभु का
वचन कहता है कि आप चिंता ना करें, प्रभु आपके जीवन में होकर बोलेगा, लोगों से बातें करेगा और अद्भुत कार्य करेगा, आपको उठाकर खड़ा कर आपको ब्लेसिंग और आशीष देगा। हालेलुया। आय हम प्रार्थना करें, ओ रूहा नरबा सेखे रे बेबे रूहा दनवा, पवित्र आत्मा हरि को छोड़ ब्लेस के जितने देखने वाले सुनो सो पिता आत्मा से भरे, तेरे शाम से भरे, जैसे पिता परमेश्वर जो दाऊद कहता वैसे इन वचन के आज्ञाकारी बनकर चले, तेरी व्यवस्था खरी पिता परमेश्वर के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए, ये आज्ञाकारी बन के तेरे डर तेरे भय में चले और इनके जीवन में तेरा आत्मा अच्छा इनको सिखाए समझाए, अनपढ़ लोगों को पढ़ना सिखाए पिता, इनका ज्ञान समझ खोल जाए पिता, तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने। ओ पिता तेरे नाम की महिमा करने पाए, यीशु मसीह के नाम में हर एक व्यक्ति आशीषित होने पाए के वचन के द्वारा 100 गुना फल है, इनके जीवन में बदलाव और आशीष आए मेरे पिता परमेश्वर। सबको तेरा आत्मा सौंपता, अपना को तेरा आत्मा सौंपा प्रभु जी। प्रार्थना सुना ब्लेस के धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगता, आमीन।